अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 4। इफ A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स जिसकी के एंट्रीज हमें दे दी गई हैं 1 3 1 0 और एक मैट्रिक्स B जिसकी एंट्री दे दी गई है 5 -4 -2 -1 उसकी एंट्रीज हैं। कैन फाइंड द फॉलोइंग। तो नीचे दिए हुए सवाल कर, तो ये पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, इनको हमने करना है 2A + 3B और इसी तरह बाकी सवाल हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन 4 पार्ट नंबर 1 2A + 3B। इसका सोल्यूशन हल करते हैं। 2A + 3B और उसकी जो ऊपर दी गई थी एंट्रीज वो हम लिख लेंगे 2 into A मैट्रिक्स की क्या एंट्रीज थी 2 3 1 0 थी, ये हमने लिख ली है। प्लस के निशान के बाद 3 और उसके बाद B मैट्रिक्स की एंट्री हम लिख लेंगे 5 -4 -2 और 1 है। इसके बाद हर एक की स्केलर मल्टीप्लिकेशन करा दी जाएगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये वाला 2 सब एंट्री से जाकर मल्टीप्लाई होगा। ये 2 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया, 2 जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आ गया, 2 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया और 2 जब 0 से मल्टीप्लाई 0 आ गया। और इसी तरह ही ये वाला जो 3 है प्लस के निशान के बाद ये भी सब एंट्री से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15 आ गया। उसके बाद 3 जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस का 4 है तो माइनस का 12 आ गया और जब ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का 2 है। ये 3 जब माइनस के 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 6 आ गया। ये 3 जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 3 आ गया। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो हो गई है, अब सिंपली इसको प्लस करना है। प्लस करने के लिए जरूरी होता है कि 2 मैट्रिक्स जिनको प्लस किया जा रहा है उनके आर्डर बराबर हों, तो उनके आर्डर भी बराबर हैं। अब हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में प्लस कर देंगे। ये 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 15 है तो 4 + 15 हम लिख देंगे। 6 के कॉरस्पॉन्डिंग -12 है तो 6 इसमें प्लस होगा, क्योंकि ये माइनस है तो ये माइनस ही हो जाएगा। 6 - 12 लिख देंगे। 2 + -6 जो कि माइनस ही हो जाएगा। ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे तो 2 - 6 लिख देंगे हम। उसके बाद 0 -3 लिख देंगे। एडिशन हुई है, इसकी सिंप्लीफिकेशन इसकी जरूरी है। सिंप्लीफिकेशन का स्टेप हम कर लेते हैं। 4 + 15 19 के इक्वल होता है, यहाँ पर हम 19 लिख देंगे और उसके बाद ये 6 - 12 माइनस के 6 के बराबर होता है तो यहाँ पर -6 लिख देंगे। 2 - 6 माइनस के 4 के इक्वल होता है। 0 में से जब -3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम तो ये इसका आंसर आ गया है 19 - 6 - 4। अब क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 2 हमने हल करना है। -3A + 2B, इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन लिखा और एक बार दोबारा क्वेश्चन को लिख लिया, जिसकी के -3A + 2B है, जिसकी एंट्री अब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। ये A की जगह पर मैट्रिक्स A लिख लेते हैं और B की जगह पर मैट्रिक्स B की एंट्रीज हैं वो मैट्रिक्स B लिख लेंगे। -3 और A मैट्रिक्स लिख लेंगे। A मैट्रिक्स की एंट्रीज 2 3 1 0। उसके बाद प्लस के निशान के बाद 2 और B मैट्रिक्स सारा लिख। B मैट्रिक्स की एंट्री 5 -4 -2 और -1 है। अब इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब, -3 जो बाहर है हर एक एंट्री से जाकर मल्टीप्लाई हो जाए। -3 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 6 आ गया और -3 जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 3 9 होता है, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का 9 आ जाएगा। और 3 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 1 3 होता है, तो ये माइनस का निशान है इसके साथ, तो माइनस का 3 आ जाएगा। 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर हम 0 लिख। और उसके बाद इसी तरह ही अगले मैट्रिक्स की प्लस के निशान के बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब, ये 2 जो है, ये 2 जो है सारी एंट्रीज के साथ जाकर
मल्टीप्लाई होगा। टू जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 जा 10 होता है तो 10 आ जाएगा। 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 जा 8 होता है, क्योंकि ये माइनस का निशान है तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। और 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का निशान है तो माइनस 4 आ जाएगा। उसके बाद जब 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गई है, अब इनकी एडिशन बाकी है। एडिशन करने के लिए इनके आर्डर देखते होते हैं वो सेम होने चाहिए, तो वो सेम ही हैं दोनों मैट्रिक्स के। अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में प्लस कर दिया जाएगा। 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 10 है तो -6 + 10 हम लिख, और -9 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस का 8 है तो -9 - 8 हम लिख देंगे। माइनस क्यों लिखेंगे, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाए, तो इसलिए -9 - 8। उसके बाद ये वाला माइनस है और ये वाला -4 है, ये दोनों आपस में ऐड होंगे क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं। तो -3 और -4 हम लिख देंगे। ये प्लस का निशान इस माइनस के निशान से मल्टीप्लाई होके -4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3 -4। उसके बाद 0 प्लस होगा -2 में तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये प्लस का निशान है, ये माइनस का निशान है, ये दोनों आपस मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। 0 - 2 तो हम भी लिख देंगे 0 - 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे मजीद। -6 और +10 जब आप उसमें सब्ट्रैक्ट होंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। और -9 और -8 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 17 आएगा, हम यहाँ पर माइनस का 17 लिख देंगे। उसके बाद ये वाला -3 और -4 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, हम यहाँ पर माइनस का 7 लिख देंगे। और 0 और -2 जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। और यही इसका आंसर है। तो ये पार्ट नंबर 2 भी हल हो चुका है। पार्ट नंबर 2 का ये आंसर है। पार्ट नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन 4 पार्ट नंबर 3 -3 × a + 2b, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन और उसके बाद -3 × a + 2b लिख लेंगे और उसके बाद इक्वल टू का निशान डालेंगे, 3 लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट और उसके बाद मैट्रिक्स ए की एंट्रीज हमें पता है क्या है, 2 3 और 1 0 है, वो लिख लेंगे। और प्लस के निशान के बाद 2 × मैट्रिक्स बी की भी एंट्री का हमें पता है, हमें याद है 5 -4 -2 और -1, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और इक्वल टू के निशान के बाद -3, तो इसी तरह ही लिखा रहेगा। और जो ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स हैं अब उनको हल करने की कोशिश करेंगे। हल करने की कोशिश से क्या मुराद कि सबसे पहले इसको तो ऐसा ही लिखा रहने देंगे और ये 2 हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। 2 जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ 10 आ गया। 2 जब -4 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 8 आ गया। 2 जब -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया। 2 जब -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2 आ गया। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो गई है। अब हम इसकी एडिशन कर लें। जो ब्रैकेट में मैट्रिक्स हैं उनकी हम एडिशन कर लेंगे। तो इक्वल टू का निशान डालेंगे, -3 डालेंगे और उसके बाद इनकी एडिशन हमने कर ली है। ये एडिशन कर लिया है तो ये ब्रैकेटें अब नहीं लिखे क्योंकि हम एडिशन का अमल कर चुके हैं, इन दोनों को ऐड हम कर चुके हैं, इसलिए ये वाला ब्रैकेट अब नहीं लिखेंगे। ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, इनको आपस में प्लस किया है हमने। यहाँ पर क्या किया है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री आपस में प्लस हो गई है। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 10 था तो 2 + 10, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग -8 था तो 3 - 8, और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग -4 था तो 1 - 4, और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग -2 था तो 0 - 2 हो गया है। अब इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, उससे पहले थोड़ी सिंप्लीफिकेशन बाकी है, इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इक्वल टू का निशान लिखा, -3 तो ऐसा ही आएगा। 2 और 10 जब आपस में ऐड हुए तो 12 आ गया, और 3 - 8 जब आपस में सब्ट्रैक्ट हुए तो -5 आ गया। 1 - 4 जब आपस में सब्ट्रैक्ट हुए तो -3 आ गया, और 0 - 2 जब आपस में सब्ट्रैक्ट हुए तो -2 आ गया। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब
सिंप्लीफिकेशन भी हो चुकी है, एडिशन भी हो चुकी है। अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और जवाब हमारा निकल आएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब, बाहर जो -3 है ये वाला हर एक एंट्री के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 जब 12 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 36 आ गया। -3 जब -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई होके ये वाला माइनस का निशान इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गए दोनों, ये और ये मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए तो 3 5 15 होता है, तो 15 यहाँ पर हमने लिख दिया। और 3 3 9 और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, जो हम लिखा नहीं करते। ये वाला माइनस का 3 जब माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं, आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो प्लस को हम लिखा नहीं करते, तो 3 2 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 हमने हल करना है। 2/3 इंटू 2a माइनस 3 रकम लिखी और सोल्यूशन लिखा और एक बार फिर क्वेश्चन लिखा। रकम लिखने का मतलब क्वेश्चन दोबारा लिखा, 2/3 इंटू 2a माइनस 3b। और उसके बाद 2/3 ऐसे ही लिखा रहा, ब्रैकेट डाली और 2 लिखा और उसके बाद मैट्रिक्स ए लिख दिया। मैट्रिक्स ए की एंट्री हमें याद हो चुकी है, मैट्रिक्स ए की एंट्री 2 3 1 0 है, तो यहाँ पर हमने लिख दी है 2 3 1 0। उसके बाद माइनस का निशान डालेंगे, उसके बाद 3 डालेंगे और उसके बाद मैट्रिक्स बी की एंट्रीज लिख देंगे। मैट्रिक्स बी की एंट्री भी हमें याद हो चुकी हैं, 5 -4 -2 और -1। तो ब्रैकेट क्लोज कर दी और 2/3 ऐसे ही लिखा रहा और ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिसेस हैं उनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करानी है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए ये जो 2 है सारी की सारी एंट्रीज से जाकर मल्टीप्लाई होगा। 2 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया, 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 होता है तो 6 आ जाएगा, 2 1 2 होता है तो 2 आ जाएगा, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो उसके बाद इसको क्लोज किया मैट्रिक्स को और माइनस के निशान के बाद 3 इन सारी एंट्री के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो किस तरह ये मल्टीप्लाई होगा हम करा लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये 3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 15 होते हैं, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। 3 4 12 होते हैं, तो ये माइनस का 4 है तो माइनस का 12 आ जाएगा। 3 2 6 होते हैं, तो ये माइनस का 2 है तो माइनस का, और 3 1 3 होता है तो ये भी माइनस का है, ये माइनस का। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स लिखे हुए हैं 2/3 तो ऐसे ही आएगा, और ये जो मैट्रिक्स लिखे हुए हैं इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग -15 है तो 4 -15 हम लिखें। 6 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस का 12 है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई हुए, माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये प्लस का 12 आ गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 + 12। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग -6 है, तो 2 और दरम्यान में माइनस है और ये एक माइनस ये है, ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो गए। हम लिख देंगे 2 + 6 0 -3। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो गए, तो 0 + 3 हम ये हो चुकी है सब्ट्रैक्शन। और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना बाकी। = का निशान डालेंगे, 2/3 ऐसे ही लिखेंगे और अंदर सिंप्लीफिकेशन है उसको कर दें। 4 और -15 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 11 आ जाएगा। 6 + 12 जब आपस में ऐड होंगे तो 18 आ जाएगा। 2 + 6 आपस में ऐड होंगे तो 8 आ जाएगा। 0 + 3 जब आपस में ऐड होंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये अंदर सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। अब बाद हम इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। 2/3 जब -11 से मल्टीप्लाई होगा तो 22/3 आ जाएगा। 2/3 जब 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 36/3 आ जाएगा। 2/3 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 16/3 आ जाएगा। 2/3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6/3 आ जाएगा। और इसके बाद हम इसको काट देंगे। 22/3 तो करता नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखा रहने देंगे। ये 36 3 1 3 और 3
12 36 आ जाएगा, तो यहाँ पर 12 लिख लेंगे हम। ये 16 और 3 भी कटते नहीं है आपस में, तो इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। और 3 1 3 और 3 2 6, तो यहाँ पर तो ये क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 भी हल हो चुका है, ये इसका आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सारा हल हो चुका है, तो इसको हम क्वेश्चन 5 कल हम हल कर लेंगे।